अगर भूल जाना इतना आसान होता तो याद नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस एपिसोड में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। और फिर विस्तार से बात करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है या लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मकर राशि के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2022। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल है जिनकी दृष्टि वापस वृश्चिक राशि पर लाभ भाव पर स्थित है। लाभ भाव पर बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर समझदारी के साथ में यदि काम करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे, समझबूझ के साथ बुद्धि बल का इस्तेमाल करेंगे तो ये दीपावली आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। अक्टूबर 2022 में आप बहुत शानदार ढंग से गेन करेंगे, लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी और बहुत तेजी से डेवलपमेंट भी आप देखेंगे। मंगल साहस का, ऊर्जा का, डेयरिंग का प्रतीक है तो बृहस्पति समझदारी के और बृहस्पति के पास समझबूझ भी बहुत है और बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है, लाभदायक है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अक्टूबर 2022 बहुत शानदार कमाई का है। ऐसी स्थिति में आपको उत्साह के साथ में या अपनी पूरी ताकत के साथ में एफर्ट करने हैं, कामकाज करने हैं और ये माह आपको बहुत शानदार भाग्यशाली रहने के संकेत दे रहा है। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की बातें बोल सकते हैं कि आपको बोनस अच्छा मिलेगा, अप्रेजल अच्छा मिल सकता है। वो लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। साथ ही वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस की आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही सुखद है, शानदार है। जस्ट आप ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पर आप इजीली आगे बढ़ जाएंगे, वो स्थितियाँ हैं। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर रिस्क के साथ में आगे बढ़ने में कोई खतरा नहीं है। आपके लिए गेन हर हाल में संभव है। शनि की 7.5 चल रही है, उसके बावजूद भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। और फिर ऐसे में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट या प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुखद है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। फिर इसके अलावा जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, ब्याज बटा डिस्काउंट का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है, लाभदायक स्थिति है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लोग मिठाई का कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल है। और यूँ भी त्योहारों पर एक प्रकार से मिठाई का सीजन होता है, गिफ्ट का सीजन होता है, तो उसमें आपका वॉल्यूम बहुत शानदार ढंग से बढ़ सकता है। इसलिए प्लानिंग करके कामकाज करेंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर यह दीपावली होगी। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा अनंत है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। सिर्फ उसका यूज़ करने वाला आदमी बनना है, यूज़ करने वाला जातक बनना है। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और राशि से सेकंड हाउस के स्वामी भी शनि ही हैं और शनि आपकी राशि में स्वग्रही हैं। राशि का फर्स्ट हाउस या ये बोल सकते हैं फर्स्ट हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर केंद्र में विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है जो कि बहुत बलवान है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा भी तो यही है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के साथ शनि होने से ही यहाँ पर शनि की 7.5 का सेकेंड फेज आपको चल रहा है जो कि 17 जनवरी को नेक्स्ट लेवल पर या शनि की 7.5 का थर्ड फेज को स्टार्ट होना बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस धन और संपत्ति का होता है, जमीन जायदाद का होता है। तो आप में से जो भी लोग जमीन जायदाद को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
आगे बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव वे में सोचते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बेटर है। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों को क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या उड़द की दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप काले तिल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या जिसे खल कहा जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप उसका स्टॉक कर सकते हैं। वो लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें स्टील उद्योग, सीमेंट से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, या केमिकल की कंपनियां हो सकती है, मेडिसिन की कोई कंपनी आपको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, या ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपको कोई न कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, या कोई न कोई कंसल्टेंसी से संबंधित कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पर शनि स्वग्रही है और ये स्थिति 17 जनवरी 2023 तक शश योग की बनी रहेगी। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव में राहु विराजमान है, और इस भाव के स्वामी मंगल है, जो कि केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये स्थिति अच्छी है, सुखद है, लेकिन साथ ही साथ जहां पर मंगल स्थित है उस भाव के अधिपति शुक्र नीच राशि में, भावात भावम का एक सिद्धांत है, भाव से भावेश ज़्यादा बलवान होते हैं, उस सिद्धांत को अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो 17 अक्टूबर 2022 तक स्थितियाँ ज़्यादा नेगेटिव रहेंगी, वाद विवाद ज़्यादा होंगे, या आपके घर वाले ही दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, आपको विरोध का, नेगेटिविटी का सामना करना होगा, और आपका घर एक प्रकार से अखाड़ा जैसा आपको नजर आएगा कि हर कोई अपनी चाल चल रहा है, हर कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर साबित करने पर आमादा है। चाहे आपने कितना भी अच्छा किया हो, उसके बावजूद भी आपको ही साइड में करने की पूरी प्लानिंग आपको दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रैक्टिकल बनना है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप एक साथ में बहुत से लोगों से नहीं लड़ सकते, बहुत से लोगों के साथ में वाद विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट आपके घर में आपके बुजुर्ग भी होंगे, या आपके माता पिता भी होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे, और यदि आप ही मेन पर्सन है घर के, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे लोग हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए साजिश करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि की साढ़ेसाती में सबसे ज़्यादा विरोध परिवार वालों का ही देखना पड़ता है। हर काम में रुकावट, हर चीज़ लंबी खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ के दोषारोपण, या ये बोल सकते हैं फॉल्स एलिगेशन, लेग पुलिंग और टारगेट बना देना, ये सब शनि की साढ़ेसाती में देखा ही जाना जरूरी होता है, और ये भोगना ही होता है। आप इससे बच नहीं सकते। शनि के उपाय करके आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, आप स्ट्रांग बन सकते हैं, प्रैक्टिकल बन सकते हैं, लेकिन आप सिचुएशन को नहीं टाल सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको जब तक शुक्र अगली राशि में नहीं चले जाते हैं, क्योंकि शुक्र 18 अक्टूबर को अगली राशि अर्थात अपनी स्व राशि में चले जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे, तब वो सुख भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो वहां से फिर स्थितियां सुखद होंगी। ये बोल सकते हैं दीपावली पर स्थिति आपको सामान्य दिखाई देगी, लेकिन वहां तक 17 अक्टूबर तक तो आपको सहन ज़्यादा करना पड़ेगा। जहां तक हो सके शांत रहिए, या अपने आप को पेशेंस में धैर्यवान बनिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, विवाद करने से समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। और ऐसे में यदि कोई बंटवारे की स्थिति आती है, आपके हाथ में कुछ आने वाला है और उसके लिए कोई लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, सही समय आने दीजिए। वहाँ पर अगर आप एफर्ट करोगे तो आपकी चीज़ आपको मिल ही जाएगी। अतः जिसको किस्मत बोलते हैं, वो आपकी किस्मत भी कोई न कोई समय के ऊपर भी निर्धारित होती है, आधारित होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी स्थिति नेगेटिव है तो उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख पर और संतान के सुख पर। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से पंचम भाव का अधिपति शुक्र हैं, जो कि 17 अक्टूबर 2022 तक नेगेटिव रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे, और आपकी राशि के की प्लैनेट मुख्य ग्रह शुक्र ही है, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। वहां पर शुक्र का नीच भंग हो रहा है, उसके बावजूद भी सूर्य के साथ में तो शुक्र हैं, ये तो स्थिति दोषपूर्ण रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर 2022 तक आपको सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। अपनी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन में आपको दिक्कतें आ सकती है, आपका मन एक प्रकार से उच्चाटन पर आ सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हावी हो सकता है, डाउट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो समस्या है वो टेम्परेरी ही है, क्योंकि ये गोचर, जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तब भी प्लेनेट तो अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं,
तो मैं इस प्रोग्राम में हमेशा डेट ही बोलता रहता हूं कि कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह चेंज होने वाला है, वहां से आपको राहत मिलेगी या वहां से नेगेटिव स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। और राशि से पंचम भाव में मंगल विराजमान है और मंगल सुख भाव के अधिपति होकर के विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन आ जाए, थोड़ा जोश आ जाए या थोड़ा इरिटेशन बढ़ जाए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आना, लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद आना या एंग्जाइटी होना, ये इस चीज़ का इलाज नहीं है। सिर्फ इलाज क्या है कि आपको हेल्पिंग हैंड ढूंढना पड़ेगा। जो बहुत एक्सपर्ट स्टूडेंट हैं या आपके सीनियर हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके डाउट्स है, वो क्लियर होंगे। और साथ ही साथ आपको 17 अक्टूबर तक शुक्र के यदि उपाय करेंगे, और बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप कीजिए जब भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, इससे आपको सहारा मिलेगा। समय नेगेटिव होने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, और वो लोग जो कोई ढंग से कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं या कंप्यूटर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है। और आने वाली 15 अक्टूबर के बाद में और ज़्यादा बेटर स्थिति होने वाली है। राशि से 5th हाउस का स्वामी शुक्र भी है, तो 17 अक्टूबर तक आप डिस्टर्ब रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद में आप में से जो लोग फैशन में या एनिमेशन में, मास मीडिया में, एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग में, या वो लोग जो कोई ढंग से डांस या कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में एक्टिंग सीख रहे हैं, अतः टीवी लाइन या फिर फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी कोर्स आप कर रहे हों, ये समय काल 17 अक्टूबर से आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और वापस समय ठीक आने ही वाला है। इसलिए टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए उपाय भी टेम्परेरी ही करना है, परमानेंट डिस्टर्ब मत होइए। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां, यही पैरामीटर्स, यही ग्रहों की दृष्टियां काम आएंगी। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2022 में संतान फैशन परस्त ज़्यादा होगी, फैशन के ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा होगा, अपने आराम पर ध्यान ज़्यादा होगा, या ये बोल सकते हैं कि वो जिद और मनमानी करके भी अपने लिए कुछ न कुछ डिमांड करती दिखाई देगी। और हो सकता है त्योहार का सीजन है, तो ऐसे में दीपावली आने वाली है, तो हर किसी को दीपावली पर कुछ न कुछ नया चाहिए। और आज की जनरेशन को क्या चाहिए? बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, उनको गैजेट चाहिए, अपने लिए अच्छा मोबाइल चाहिए या लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, और साथ ही साथ उनको व्हीकल चाहिए। तो जो उनके पास में है, उसके अलावा क्या नहीं है, उसके ऊपर वो डिमांड कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपने मना किया तो फिर उनका विरोध या उनका एग्रेशन भी झेलना होगा। लेकिन क्या सही है और क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, वो पेरेंट्स के रूप में आपको सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल तो आपको एक साल में 8 बार 10 बार चेंज होते दिखाई देंगे। क्योंकि हर मौसम में या हर फेस्टिवल पर आपको ऐड देखने को मिलते ही रहेंगे कि ये मोबाइल था और इसमें एक नया सेगमेंट आ चुका है, उसमें ये फीचर्स है। तो हर दिन जो फ़ोन बेसिक है वो बेसिक तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस आते रहेंगे। और वो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, वो कुछ नयापन लाने का तरीका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो दिलवाना चाहिए। लेकिन आज के युग में जो फ़ोन है, जो ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा बन गया है। स्टार्टिंग में हम फ़ोन दिलाते थे बच्चों को क्योंकि वो कहीं पर भी रह करके कांटेक्ट कर पाए या हमारे पहुंच में रहे। लेकिन आज क्या हो गया है, वो पहुंचते तो नहीं है या फ़ोन उठाते नहीं हैं, आप फ़ोन करते रहिए, ना अपनी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसे में यदि संतान छोटी है, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, तो अवॉइड करिए। 2-4 दिन कुछ नाराज़गी दिखाएंगे, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि भाग्य भाव में उच्च राशि के हैं, और रोग भाव पर कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। सब 15 अक्टूबर 2022 को मंगल जरूर राशि से 6th हाउस में आएंगे। वहाँ तक आपको हेल्थ में हार्मोन से रिलेटेड, एंग्जाइटी से रिलेटेड, या ये बोल सकते हैं कि जो लोग एसिडिटी के मरीज हैं या जिन लोगों को गैस बहुत परेशान करती है, उन लोगों को 15 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा सता सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति में आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस,
हार्मोन से संबंधित, थायराइड से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी उभर सकती है, वो आपको दुख देने की स्थिति में आ सकती है। 15 अक्टूबर से जरूर आपको राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार वाले ही शत्रुता निभा सकते हैं या ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आपके ऊपर ना चाहते हुए भी कोई न कोई इंक्वायरी हो जाए या आपके लिए झूठी कंप्लेंट कर दी उन्होंने, तब आपको कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन आ सकती है, बुलावा आ सकता है, तो आपको जाकर के जवाब देना पड़ सकता है। क्योंकि जिसने कंप्लेंट की है वो तो कंप्लेंट करके छूट जाएगा, लेकिन जिसको जवाब देना है उसके लिए परेशानी ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी स्थितियाँ हो, जहाँ पर भी वाद विवाद हो, मतभेद हो, वहाँ पर बात को बढ़ने मत दीजिए कि आपके लिए कोई न कोई खतरे की घंटी हो जाए। ऐसी स्थिति में और अपने घर से जब भी नॉर्थ ईस्ट साइड में आप रवाना हो तो उस समय ज़्यादा अलर्ट रहें, ज़्यादा ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। सबसे पहले बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है शत्रु राशि पर और साथ ही बृहस्पति की दृष्टि है अपनी उच्च राशि पर। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नोक झोंक के साथ में, कुछ विवाद के साथ में, कुछ गलतफहमियों के साथ में दाम्पत्य सुख मिलता रहेगा। कोई न कोई लोग आकर के डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, चाहे हो सकता है गलतफहमी के रूप में, चाहे आपको आपस में लड़ा करके, चाहे आपको कोई न कोई और कुछ भी बोल करके, गलत बातें बोल करके या आपको डिस्टर्ब करके आपकी गृहस्थी को डिस्टर्ब करने का या उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि अपनी उच्च राशि पर इतनी बलवान है कि ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो या पारिवारिक सदस्य हो या कोई तीसरा हो, बीच में आकर के डिस्टर्ब करने का प्रयास करने पर भी सफल हो जाए, ये स्थिति आने वाली नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन रोज रोज की चिक से, रोज रोज की नोक झोंक से आपको अलग होना पड़ेगा या आपको उसका कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जहाँ पर घर पे रहना है वहाँ पे परिवार भी होगा और वहाँ पे दूसरे भी आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास भी लगातार करेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होना होगा, समझदार होना होगा और रोज रोज की जो बातचीत होती है, नोकझोंक होती है, उसका समाधान, स्थायी समाधान ढूंढना होगा, ताकि आप आपस में नहीं उलझें। मान लीजिए दूसरों को दिखावा करिए कि आप आपस में डिस्टर्ब हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप आपस में डिस्टर्ब मत रहिए। ये ध्यान रखने की सबसे पहली आवश्यकता है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी विवाह की बातें चल रही है, या वो लोग जो विवाह की बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट हो गए, थोड़ा सा सावधान होकर के आप डायरेक्ट आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप किसी मीडिएटर के थ्रू बात फैलाएंगे तो कुछ न कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके डिस्टर्ब ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, या जहां आपको बात करनी है आप खुद बात कर दीजिए। उसमें कोई इंसल्ट जैसी बात नहीं है कि हम खुद कैसे बात कर सकते हैं। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको ये समय अनुभव होने वाला है कि उनकी गृहस्थी में कैसे तूफान आता है और कैसे उनको उस तूफान को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सीखने का मौका सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है अक्टूबर 2022 में। लेकिन अक्टूबर 2022 में दीपावली है, इसलिए दीपावली पर आपका मन शांत रहेगा और आपकी दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में कोई बहुत बड़ी विपदा, कोई बहुत बड़े संकट की स्थिति नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन तीनों स्थितियों को देखना होता है। फिर उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बोला जा सकता है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति 17 अक्टूबर तक वीक है। शुक्र नेगेटिव है, प्रेम प्रसंगों का मालिक होकर के, स्वामी होकर के, और यों भी शुक्र कारक कहा जाता है। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है, बृहस्पति की भी है, तो इसको मिक्स स्थिति बोलेंगे। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान होकर के अपने आप को धैर्यवान बनाते हुए, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए इस रिश्ते को चलाया जा सकता है, इस दोस्ती को चलाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर स्वार्थ की बात आएगी वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। 17 अक्टूबर के बाद में स्थितियाँ सामान्य होने लगेगी, अर्थात आपका अटैचमेंट आपको दिखाई देने लगेगा, स्थितियाँ सुधरने लगेगी, रेस्पॉन्स मिलने लगेगा। और मान लीजिए 17 अक्टूबर तक रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, नाराज होने की स्थिति नहीं है। बातचीत का क्रम आपको निरंतर जारी रखना चाहिए जब भी समय मिले। झूठे वादे नहीं करने, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि
आपकी फ्रेंडशिप सच्चाई पर ही आधारित रहेगी और फ्रेंडशिप का अर्थ ही एक दूसरे के मन को जानना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि दो लोग अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट हो सकते हैं और दो लोग मिल करके दो एक्सपर्टाइज चीज़ों के स्वामी बन सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस। और यहाँ पे 10th हाउस का स्वामी शुक्र है, जो कि नीच राशि में है, लेकिन नीच भंग योग की भी स्थिति बन रही है। और शुक्र और बुध एक साथ में जब होते हैं तो उसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। और यहाँ पर केंद्र के अधिपति शुक्र हैं, जो कि भाग्य भाव में है, अर्थात एक त्रिकोण में है, वो स्थिति राजयोग की है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है, सप्तम भाव पर उच्च के शनि की दृष्टि है, अर्थात शनि की उच्च दृष्टि है, और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। तो साथ ही साथ आने वाले समय में 17 अक्टूबर को सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे स्वराशि में। इन सभी का इम्पैक्ट आपके काम पर, आपके प्रोफेशन पर, आपकी जॉब पर, कैरियर पर दिखाई देगा। वैसे अक्टूबर में स्थितियां आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद लगती है। ये दीपावली आपके कामकाज के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर काम करने के लिए आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, और 17 अक्टूबर के बाद में बहुत ही आरामदायक स्थिति में, बहुत कंफर्टेबल कंडीशन के साथ में काम काज होगा। तो आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करने वाले, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत शानदार है। जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या टेबेको या लिक्कर इंडस्ट्रीज से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कामकाज की स्पीड बढ़ेगी और रेशियो बढ़ेगा, आपके गेन का, प्रॉफिट का या मार्जिन बढ़ेगा। सूर्य राशि से 10th हाउस में दिग्बली माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जो अनाज का काम करते हैं, उन लोगों को सावधान रहना है। सावधान का मतलब अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि छोटी सी भी कोई कंप्लेंट या आपके ऊपर कोई भी विजिलेंस टीम का विजिट होना या आपका मतलब कुछ सर्च होना, ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। या आपको जितना सावधान हो सकते हैं, जितना अलर्ट हो सकते हैं, इलीगल चीज़ों से जितना दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपको अक्टूबर माह में सेफ साइड में ज़्यादा रहना है, और स्पेशली आपको जो आने वाली 17 अक्टूबर के बाद में, शुक्र 18 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। वहाँ पर आपको फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जो भी कुछ काम करने वाले हो सकते हैं लोग, कॉस्मेटिक से संबंधित जो भी लोग हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले हो सकते हैं, सैलून वाले हो सकते हैं, या और भी किसी भी ढंग से फैशन से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित लोग हो सकते हैं, उनके लिए ये दीपावली बहुत शानदार है। अक्टूबर 2022 में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है। और 18 अक्टूबर से जो भी नई मूवी रिलीज होगी, उनकी स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली हैं। शुक्र जो ही स्वराशि में आएंगे, अपने खुद के प्लेटफॉर्म को, अपने खुद के जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मूवी लाइन विशेषकर उसी के लिए जानी जाती है। तो 18 अक्टूबर से आपको कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बूस्ट अप दिखाई देगा मूवी लाइन में। या प्रोफेशनल का मतलब इंटीरियर से संबंधित हो सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए स्थितियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। या ये बोल सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा असाइनमेंट, बहुत बड़ा काम उनको अक्टूबर 2022 में मिलने वाला है। तो यहाँ पर जॉब करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, उनको सावधान ज़्यादा रहना है। जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए शानदार स्थिति है। सिर्फ अनाज के व्यापारियों को ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती आपको चल रही है और 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि के दान, जाप, उपाय नियमित करते रहने पड़ेंगे। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें।
आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर जाके पानी डालें। और शनिवार को सूर्य अस्त होने से पहले पहले वहाँ पे आपको एक तेल का दीपक जलाना चाहिए और 5-7 मिनट 10 मिनट जितना समय आपके पास में हो वहाँ पर खड़े रह करके शनि मंत्र का या शनि स्तोत्र का, शनि चालीसा का पाठ करें। सेकंड नंबर पे बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 12th हाउस अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का स्वामी है। तो 3rd हाउस अष्टम से अष्टम मारक होते हैं। तो उन बृहस्पति के उपाय करने से जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि हो रही है वहाँ पर और ज़्यादा सुखद स्थिति आएगी। आपके दाम्पत्य सुख में सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लाभदायक स्थिति ज़्यादा बनेगी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना होती है। अपने घर में विष्णु प्रतिमा है तो रोजाना उस पर अभिषेक कीजिए। जल होता है उसमें 2 बूंद इत्र की डाल दीजिए, उससे अभिषेक कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से। और या फिर पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ी सी केसर डाल दीजिए, उससे अभिषेक कर सकते हैं। आपको हर गुरुवार को पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए। और छोटा सा मंत्र जो मैंने अभी आपको बोला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका यथासंभव जब भी समय मिले आपको मंत्र जाप करना चाहिए। कोई भी संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि आप माला लेकर ही मंत्र जाप करें। आइए अब बात करें दीपावली पर समृद्धिदायक उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी हमें तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने के लिए विघ्नों का विनाश करते हैं या नेगेटिविटी को समाप्त करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वह माँ लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का, लक्ष्मी जी की पूजा करने का, उन्हें प्रसन्न करने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे लक्ष्मी विनायक कलश प्राप्त हो सकता है। उसके अंदर संपूर्ण विधि विधान होगा, प्रकाशित रूप में भी, और साथ में सीडी भी होगी, जिससे आप लक्ष्मी पूजन कर पाएं और आपको बहुत ही सुखद एहसास होगा इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन करने से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, माँ लक्ष्मी और देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर आपकी कामना पूर्ति करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।